जय हिंद प्यारे साथियों। आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी साथियों का स्वागत है। यह वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। जिन कैंडिडेट ने आईटीआई कर रखा है उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ, आज की एक और शानदार भर्ती लेके मैं हाजिर हूँ। तो प्यारे साथियों, इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब संबंधित लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बात करता हूँ मैं आज की यह वैकेंसी किसकी तरफ से निकाली गई है। तो प्यारे साथियों, भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग की तरफ से आप लोगों के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जी हाँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की तरफ से आपके लिए यह वैकेंसी निकाली गई है और बहुत ही शानदार और शानदार वैकेंसी है। बता दूं, ये देखिए बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आप लोगों के सामने। और बिल्कुल देखिए यहाँ पे ये आप लोगों का इसरो का अहमदाबाद केंद्र के इस तरफ से यह वैकेंसी निकाली गई है और बहुत ही बढ़िया और शानदार सैलरी रहती है। इसरो की लाइफ भी एकदम शानदार रहती है। प्यारे साथियों, आईटीआई वालों के लिए यह जो वैकेंसी है इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम चर्चा करेंगे आगे कौन कौन से ट्रेड के लिए यहाँ पे इन्होंने वैकेंसी निकाली है, कितनी सैलरी रखी है और किस प्रकार से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कैसे आप लोग इसको इसमें जो है सिलेक्शन पा सकते हो। देखिए प्यारे साथियों, इसरो में हर कोई जॉब करना चाहता है। बहुत ही शानदार यहाँ पे फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाती है। तो देखते हैं हम लोग अंतरिक्ष उपयोग केंद्र सेक अहमदाबाद भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो अंतरिक्ष विभाग के अग्रणी केंद्रों में से एक है। तो प्यारे साथियों, बता दूं, ये अहमदाबाद की तरफ से साइंटिस्ट बी की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। कौन सी? साइंटिस्ट बी, वैज्ञानिक बी पोस्ट पे यहाँ पे इन्होंने वैकेंसी निकाला है। देखते हैं कौन कौन कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले यहाँ पे देखिए इस साइड में पद कोड दे रखा है और यहाँ पे पद का नाम दे रखा है, रिक्तियों की संख्या दिया है और अनिवार्य योग्यता। ओके, तो सारे का सारा डिटेल यहाँ पे मैं चर्चा करने वाला हूँ। वीडियो को प्यारे साथियों अंतिम तक देखिए ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आए। सबसे पहले बात करते हैं हम पोस्ट कोड एक में रखा है तकनीशियन बी फीटर। ओके, तो यहाँ पे इनके लिए पोस्ट भी डिवाइड कर रखा है। कुल जो है 4 पोस्ट है, ठीक है, जिसमें से जनरल को 2, ओबीसी को 1, एसटी कैंडिडेट को 1। उसके अतिरिक्त देखिए यहाँ पे एक पोस्ट आप लोगों का आउट ऑफ द एबव 1 पोस्ट इज इनडेफिनेट फॉर ईएसएम, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल देखा जाए तो यहाँ पे 4 पोस्ट फीटर वालों के लिए है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसमें क्वालिफिकेशन क्या लगने वाला है। तो सबसे पहले तो 10th पास आउट होना चाहिए आप लोग। फिर देखिए फीटर ट्रेड में आईटीआई या एनसीटी की जो है आप लोगों के पास देखिए मैट्रिक 10th पास आउट होना चाहिए। आईटीआई, एनटीसी या फिर एनएससी ये आप लोगों के पास फीटर से होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते प्यारे साथियों। तो ये आप लोगों का अगला पोस्ट आ जाता है पोस्ट नंबर 2, तकनीशियन बी मशीनिस्ट टेक्नीशियन बी पोस्ट। इसमें कुल 1 पोस्ट है और आप लोगों के पास 10th और मशीनिस्ट में आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो 3rd नंबर की पोस्ट आप लोगों की है तकनीशियन बी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए निकाली है। टोटल 15, देखिए बहुत अच्छी है, बहुत शानदार। यहाँ पे टोटल 15 पोस्ट है, जिसमें से देखिए जनरल वाले कैंडिडेट के लिए 5 हैं, ओबीसी के लिए 5 हैं और एसटी के लिए 0.3 और ईडब्ल्यूएस के लिए 0.2। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए यहाँ पे अच्छी खासी पोस्ट इन्होंने रखा है। तो देखते हैं हम लोग क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स ट्रेड में आईटीआई का जो ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए आप लोगों के पास और 10th पास आउट होना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, तो आगे देखते हैं। आगे आप लोगों का 4थे नंबर का पोस्ट कोड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी आप लोगों का। तो कुल 5 पोस्ट यहाँ पे इन्होंने रखा है और देखिए यहाँ पे जनरल वालों के लिए 2, ओबीसी के लिए 2, एसटी के लिए 1 रखा है। तो आईटी से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आईटीआई का सर्टिफिकेट आप लोगों के पास ज़रूरी होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या होना चाहिए और 10th पास आउट होना चाहिए, ठीक है प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे अगली पोस्ट आप लोगों की है 5 नंबर की, जिसमें आप लोगों का है आईटीआई में देखिए आईसीटीएसएम या आईटीईएसएम। इसकी कुल 5 पोस्ट निकाला है। यूआर की 2 है, मतलब जनरल की 2, ओबीसी की 1 है और एसटी की 1 है,
EWS की एक पोस्ट है। आप लोगों के पास होना चाहिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली अनुरक्षण या सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली अनुरक्षण का ITI का ट्रेड सर्टिफिकेट। मतलब ये देखिए यहाँ पे ICTSM का सर्टिफिकेट या ITESM का सर्टिफिकेट ITI का होना चाहिए, तभी इस वैकेंसी को आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। तो देखिए यहाँ पे टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रीशियन की एक पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन का ITI का ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, 10th पास आउट होना चाहिए। ड्राफ्ट्समैन बी यांत्रिकी, इसकी एक पोस्ट है। आप लोगों के पास ड्राफ्ट्समैन यांत्रिकी का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। टेक्नीशियन बी रासायनिक यानी केमिकल, इसकी एक पोस्ट है। इसकी भी आप लोगों के पास ITI में ट्रेड होना चाहिए। ओके, किसका? लेबोरेटरी सहायक का ट्रेड सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अब 90 नंबर की पोस्ट की बात कर लेते हैं। टेक्नीशियन टर्नर वाले की एक पोस्ट है, और आगे बात करते हैं तो टर्नर का ट्रेड ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप लोगों ने टर्नर से ITI कर रखा है तो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हो। नंबर 10 की पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे टेक्नीशियन बी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ओके, इसकी एक पोस्ट है, और इसके लिए आप लोगों के पास होना चाहिए ITI का मैकेनिक प्रशीतन एवं वातानुकूलन में ट्रेड होना चाहिए। ठीक है, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन का ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI का। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप लोगों की पोस्ट डिवाइड कर रखा है। आगे हम चर्चा करते हैं इनको सैलरी कितनी मिलने वाली है और आयु सीमा क्या रहने वाली है। ठीक है, पद कोड 1 से लेके 10 तक सभी के लिए जो सैलरी रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है। देखिए, लेवल 3 के अंतर्गत स्टार्टिंग 21,700 से होगी, और लास्ट आप लोगों की सैलरी बनेगी 69,100 रुपीज़। ओके, मतलब देखिए काफ़ी यहाँ पे अच्छी खासी 69,100 रुपीज़ सैलरी रहने वाली है। मतलब बहुत ही शानदार और बहुत ही शानदार वैकेंसी है। अगर आप लोगों ने भी ये सारे के सारे ITI की ट्रेड कर रखा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे दिनांक 21/08/2023 को आयु सीमा आप लोगों की कितनी होना चाहिए, मतलब 21 अगस्त। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 21 अगस्त को आपकी आयु 18 यानी कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 35 वर्ष। तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट है ये आप लोगों की। ओके, सैलरी भी बता दिया मैंने, एज लिमिट भी बता दिया। आगे देखिएगा, इस यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ मैं, आप चयन किस प्रकार से, सिलेक्शन किस प्रकार से ले सकते हो। तो प्यारे साथियों, टेक्नीशियन बी एवं ड्राफ्ट्समैन बी की चयन प्रक्रिया में एक लिखित परीक्षा, दूसरी कौशल परीक्षा शामिल है। द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर टेक्नीशियन बी एंड ड्राफ्ट्समैन बी कंसिस्ट ऑफ रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। मतलब दो लेवल होंगे आप लोगों के। एक तो आप लोगों की लिखित परीक्षा होगी, कैसी? रिटन टेस्ट होगा, जिसमें सर्वप्रथम 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। कैसे? 80 वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे, और प्रत्येक के लिए 1 नंबर होगा। अगर आप सही करते हो तो 90 मिनट का पेपर होगा। ओके प्यारे साथियों, और ये जो 90 मिनट का पूछा जाएगा, ये किस पे पूछा जाएगा? तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का जो टेक्निकल होता है ना, टेक्निकल, उससे संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन रहेंगे प्यारे साथियों, और बिल्कुल यहाँ पे शानदार एग्जाम आप लोगों की होगी। अब देखिए यहाँ पे कौशल परीक्षा, स्किल टेस्ट की बात कर लूँ तो स्किल टेस्ट जो है उसमें लिखित परीक्षा में कितने स्टूडेंट को बुलाएगा? देखिए यहाँ पे एक पोस्ट पे 5 स्टूडेंट को बुलाएगा, 1/5 के रेशियो में बुलाएगा, मतलब 5 गुना स्टूडेंट यहाँ पे बुलाएगा कौशल यानी स्किल टेस्ट के लिए। ओके, मतलब कम से कम 10 अभ्यर्थी कौशल परीक्षा के लिए चयनित किए जाएंगे। ठीक है, कम से कम 10। कौशल परीक्षा विशुद्ध रूप से गो नो गो के आधार पर होगी, और कौशल परीक्षा में प्राप्त अंक चयन के लिए विचार में नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए क्या हो जाता है प्यारे साथियों, तो चलिए देखते हैं हम आगे और इम्पोर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए क्या है। तो देखिए यहाँ पे ये ध्यान रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट आप लोगों की महत्वपूर्ण तिथियाँ। आवेदन के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए वेबसाइट की लिंक खोलने की तिथि, तो देखिए यहाँ पे 1 अगस्त से ही आप लोगों की ऑनलाइन जो लिंक है वो ओपन हो चुकी है, और लास्ट आप लोगों का जो डेट रहने वाला है
ऑनलाइन फॉर्म का वो रहने वाला है प्यारे साथियों, कितना 21 अगस्त तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ओके, ध्यान रखिएगा ये डेट आप लोग। अब देखिए यहाँ पे किसी भी प्रकार के डाउट के लिए आप संपर्क नंबर दे रखा है इसरो का, ये कांटेक्ट कर सकते हो प्यारे साथियों। ओके, चलिए ईमेल आईडी भी दे रखी है इसरो की। अब ऑनलाइन आवेदन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम भी आप लोगों को फॉलो करना है। देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ। फोटो, हस्ताक्षर, दस्तावेज अपलोड करने हेतु दिशा निर्देश का क्या दिया गया है यहाँ पे। तो देखिए आप लोगों को जो है ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करोगे, स्कैन करोगे। देखिए आवेदन पत्र जमा करने के लिए उम्मीदवार को हाल ही की रंगीन पासपोर्ट आकार की तस्वीर और हस्ताक्षर अपलोड करना अनिवार्य है। निम्नलिखित दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पासपोर्ट का आकार फोटोग्राफ 1 MB से कम की JPG फाइल के रूप में होना है। ठीक है, सेल्फी की अनुमति नहीं है। पूरा चेहरा स्पष्ट दिखाई देता हो। बैकग्राउंड सादा सफ़ेद होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, तस्वीर के बारे में बता रहा हूँ मैं, कैसी तस्वीर होना, धुंधली तस्वीर या हाल ही के रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के अलावा किसी अन्य तस्वीर के साथ अपलोड किया गया आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। श्वेत श्याम तस्वीरों की अनुमति नहीं है, मतलब रंगीन फोटोग्राफ होना चाहिए, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल फोटो आप लोगों को जो है अपनी बनवाना है। ठीक है, 1 MB से कम की JPG फाइल में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर का अनुपात 7:2, यदि चौड़ाई 70 पिक्सल है तो ऊंचाई 20 पिक्सल होनी चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों का माप दिया है फोटो का। उम्मीदवार एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार 2 या 2 से अधिक पदों के लिए एक साथ परीक्षा आयोजित करने का अधिकार सेक के पास सुरक्षित है। ठीक है, चलिए तो ये सारी की सारी जानकारी मैंने इम्पोर्टेंट आप लोगों को दे दिया है। आप इस फॉर्म को कहाँ से फिलअप कर सकते हो, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो प्यारे साथियों, इसी प्रकार के शानदार गवर्नमेंट जॉब संबंधित लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को पहले मिले। थैंक यू साथियों।